गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। और उन्नाव रेप कांड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और सीबीआई जो है अब इन तथ्यों को खंगालने वाली है और कुछ ऐसे सवाल है जिनकी जांच अब सीबीआई करेगी और उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर का बड़ा पर्दाफाश हो सकता है। जी हाँ, और ऐसे में सीबीआई तो जांच कर ही रही है और लगातार इस केस की तफ्तीश जारी है सीबीआई की तरफ से और रोजाना कुछ न कुछ नए खुलासे होते रहते हैं। उसके जो भाई हैं अतुल सिंह सेंगर, उसको भी रिमांड पर लिया गया। ऐसी खबर आई थी उसकी रिमांड खत्म हो गई, लेकिन फिर से उसको रिमांड पर लिया गया है। तो ऐसे में मैं आपको दिखाना चाहूंगी खबर, आखिर खबर क्या है। पीड़िता के पिता की मौत का खुलने लगा राज, सीबीआई इन 5 सवालों के ढूंढेगी जवाब। लेकिन इस खबर को बताने से पहले मैं आपको सुनाऊंगी पीड़िता की बाइट। पीड़िता ने जब कहा था कि किस तरीके से मेरे पिता को जानबूझकर मरवाया गया है, उनकी कोई गलती नहीं थी, और फिर उन्होंने बकायदा पीड़िता ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लिया था। सुनिए ये बाइट। हमारे चाचा कोई अपराध नहीं करते, यहाँ से दिल्ली में पुलिस भेजते हैं उनको पकड़ने के लिए। वो तो व्यापार करते हैं, 20 साल से उनका घर है, फैक्ट्रियाँ हैं, घर है, द्वार है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उनको झूठा अपराध लगा के उनको मुकदमा करते हैं। कहते तुम भी आओ, तुमको भी देख लूंगा, गांव में मरवा दूंगा। हमारे पापा को कौन कहता है? कुलदीप सेंगर और उनके भाई अतुल सिंह कहते हैं। कुलदीप सेंगर क्या है? विधायक है बागर मऊ के इस समय पे। तो सुना आपने किस तरीके से पीड़िता ने इल्जाम लगाए हैं बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पे। लेकिन इसके बाद सुनाऊंगी आपको डॉक्टर की बाइट। डॉक्टर ने किस तरह से कहा था कि उसके पिता की किस हालत में मौत हुई है, जबकि जब रिपोर्ट सामने आई तो हालात कुछ और ही बयां कर रहे थे कि उसको कहीं ना कहीं जानबूझकर मरवाया गया है। सुनिए क्या कहा डॉक्टर ने। डॉक्टर आलोक, एक पेशेंट सुरेंद्र भर्ती हुआ था यहाँ पे, क्या बजे भर्ती हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी और उसकी डेथ क्या हुई? ये पेशेंट कल रात 9:05 पे एडमिट हुआ है, पेन इन एब्डोमेन और वॉमिटिंग के साथ, पेट में दर्द और उल्टी के साथ शिकायत थी उसकी। तो उसका ट्रीटमेंट हुआ है और ये एक्सपायर हुए 3:40 मॉर्निंग 3:40 AM। किसने यहाँ भर्ती कराया था, पुलिस ने या परिजनों ने? ये तो उनके साथ वाले आए थे, मतलब उनके यूटी था, अंडर ट्रायल का पेशेंट था और पुलिस वालों ने। तो सुना आपने पीड़िता और डॉक्टर की बाइट में कितना जमीन आसमान का अंतर है। डॉक्टर अपनी तरीके से बात कर रहे हैं और पीड़िता का साफ साफ कहना है कि उसके पिता को साजिशन मरवाया गया है। चलिए अब बात करते हैं सीबीआई के 5 सवालों की, जिनके जवाब ढूंढने के लिए सीबीआई बिल्कुल तैयार है। और फिर आएगा उन्नाव कांड में बड़ा यूटर्न। उन्नाव रेप कांड में स्थानीय पुलिस की भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं और बीती 3 अप्रैल को पीड़िता के पिता की पास असलहा की बरामदगी में पुलिस ने खेल किया था और सीबीआई की तरफ से जारी पड़ताल में इस बात की जानकारी सामने आई है। पूछताछ में सुराग मिले हैं। 3 अप्रैल को पीड़िता के पिता के अलावा उनके साथ दिल्ली से एक अन्य व्यक्ति को भी आरोपियों ने पीटा था और सीबीआई ने उस व्यक्ति का बयान भी दर्ज कराया है। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसको लेकर बड़ी जानकारी ये है कि उन्नाव रेप कांड की जांच कर रही एसआईटी की पड़ताल में भी ये बात सामने आई थी कि पीड़िता के पिता मुकदमे की पैरवी के लिए दिल्ली से आए थे और उनके साथ ही उनके भाई का नौकर भी आया था। और रात में खाना खाने के दौरान विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सेंगर और उनके 4 साथी पीड़िता के पिता को पीटते हुए अपने घर ले आए थे। और खबरों की माने तो रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि उन्हें पेड़ में बांधकर पीटा गया और मामले की जानकारी पाकर एसओ माखी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे और उनकी मौजूदगी में भी पीड़िता के पिता की बेरहमी से पिटाई हुई और इस दौरान पीड़िता के पिता के साथ मौजूद नौकर किशोर को भी आरोपियों ने जमकर पीटा था। और ये भी जानकारी मिली है कि सीबीआई को इस बात के सबूत मिले हैं कि जब माखी पुलिस पीड़िता के पिता को थाने ले गई तो उनके पास कोई तमंचा नहीं था। एफआईआर में जिस तमंचे का जिक्र किया गया है वो बाद में लाया गया और उसके साथ और इसमें यह भी कहा गया कि अब सीबीआई इस बात का पता लगा रही कि आखिर माखी पुलिस वो तमंचा कहां से लाई थी जिसे पीड़िता के पिता के पास से बरामद दिखाया गया। और ये आरोपियों और माखी पुलिस के खिलाफ सीबीआई जांच का अहम पहलू होगा। अब बताते हैं सवाल जिनके अभी नहीं है जवाब। सीबीआई अपनी जांच में इस बात का भी पता लगा रही है कि आखिर पीड़िता के पिता को इलाज मुहैया क्यों नहीं कराया गया। सबसे बड़ा सवाल है कि जब उन्हें उल्टियां आ रही थी तो उनके शरीर पर 15 से ज्यादा चोटें थी और खून बह रहा था, फिर भी उन्हें जेल क्यों भेजा गया और जेल प्रशासन ने इतनी खराब हालत के बाद भी उन्हें जेल दाखिल करने की मंजूरी कैसे दी और उन पर किसका प्रेशर था और जिला अस्पताल पर इलाज के लिए दबाव क्यों नहीं बनाया गया। 1, 2, 3, 4 और 5 इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इन 5 सवाल हो गए हैं। इन 5 सवालों के जवाब ढूंढेगी सीबीआई।
पीड़िता के पिता की जिस तरह से दर्दनाक हालत में मौत हुई थी वो साफ साफ बयां कर रहा था कि उनको जानबूझकर प्रताड़ित किया गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं पीड़िता ने मैंने आपको पीड़िता की बात सुनाई, उसने बकायदा ये भी कहा है कि उसके पिता ने कुछ नहीं किया था, उसके पिता को जानबूझकर मरवाया गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ सिस्टम पे भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या इस तरीके से अगर किसी के साथ कोई कांड सामने आता है, कोई महिला इस तरह से दुष्कर्म का शिकार होती है, तो क्या उसके परिवार वालों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। और शायद यही विडंबना है हमारे देश की कि रेप होने के बाद भी पीड़िताएं चुप हो जाती हैं, क्योंकि परिवार को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जो पीड़िता होती है उसका दिल इतना मजबूत नहीं होता है कि वो अपने सामने अपने पिता, भाई या अपनी बहन या अपने घर के किसी भी सदस्य को मरते हुए देख ले, क्योंकि ये आसान नहीं होता है, क्योंकि जिस पर गुजरती है वही ये बात जानता है। और जिस तरीके से उन्नाव रेप कांड को लेकर जमकर फजीहत हुई है योगी सरकार की और कुलदीप सिंह सेंगर की, अब इसमें सीबीआई जांच तो कर रही है। ये जो अहम 5 सवाल सामने आए हैं इसकी भी जांच करेगी सीबीआई, और इसी पर फोकस है पूरा सीबीआई का। लेकिन सीबीआई ने भी इस बात को कबूल किया है कि कहीं ना कहीं उसके पिता को जानबूझकर मरवाया गया था। तो क्या ऐसे में इतने रसूखदार हो गए हैं अब हमारे राजनेता कि वो कभी भी किसी को मरवा सकते हैं? ये अपने आप में बहुत सवाल है। और कभी ये सवाल भी उठता है कि जो राजनेता होते हैं भले ही वो ऐसे कांड करके निकल जाए, लेकिन उनके खिलाफ कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती है। प्रेशर बहुत पड़ा था और खुद सीएम योगी से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा था कि क्या वहाँ पर सीएम योगी से नहीं, अनुप्रिया पटेल सांसद हैं, उनसे एक सवाल पूछा गया था कि सीएम योगी जब एक्शन लेने वाले थे तभी ऊपर से उनके पास कॉल आया और फिर उन्होंने वहाँ पर कुछ भी कहने से मना कर दिया, यानी उन्होंने कोई एक्शन लेने से मना कर दिया था। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा, ये सुनिए ज़रा आप। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने इसमें जिस तरीके से बयानबाजी हुई थी उसको लेकर भी उन्होंने बीजेपी मंत्रियों पर जमकर निशाना साधा था। सुनिए क्या कहा था अनुप्रिया पटेल ने। जो भी माननीय विधायक इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उन्हें बिल्कुल अपने ऐसे शब्दों के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक सभ्य समाज में इस प्रकार की भाषा का, ऐसे विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे देश में अप्रिय घटनाएं होती हैं, छोटी बच्चियों के साथ भी होती हैं और महिलाओं के साथ भी होती हैं, बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी होती हैं। किसी सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं के लिए स्थान नहीं है और उससे भी ज़्यादा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए और विशेषकर से जो विषय इतना संवेदनशील है उस पर ज़रूर उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं ऐसे शब्दों की, ऐसी भाषा के उपयोग की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। एक छोटा सा सवाल और था। एक बीजेपी लीडर हैं, उन्होंने कहा कि योगी कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन उनको गिरफ्तार कराना चाहते थे, लेकिन ऊपर से कुछ कॉल आ गई और इस वजह से किसी ने क्या कहा उस पर मैं कुछ कहना नहीं। तो सुना आपने अनुप्रिया पटेल का साफ ये कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ सवाल अभी भी यही उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार हमारे पास जितनी भी बाइट आई थी उन्नाव कांड से हमने जब उसमें सुना तो उसमें एक सवाल यही बार महिला जो वहाँ पे रिपोर्टर्स थे, मीडिया थी, वो सवाल पूछ रही थी कि आखिर फोन किसका आया था सीएम योगी के पास जो एक्शन नहीं लिया गया। क्योंकि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस गया तो हाईकोर्ट ने कहा आप गिरफ्तार करिए, तो योगी सरकार की तरफ से ये बयान सामने आया कि वो आरोपी है, अपराधी नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो गिरफ्तारी कैसे कर ले। लेकिन जब दिल्ली में जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकला, राहुल गांधी निकले और काफ़ी जनता वहाँ पर आक्रोश व्यक्त करने निकली, लेकिन उसी रात माफ़ी चाहूँगी, उसी रात आनंद फानन में कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी हो जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं सवाल तो बहुत ढेर सारे बनते हैं और सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इतना बचाव क्यों किया जा रहा था। उस वक्त कहीं ना कहीं योगी सरकार की आलोचना हो रही थी। हालांकि कई नेता जो हैं, बीजेपी के नेता हैं और जो कई और महान हमारे जो बीजेपी कई नेता हैं, उन्होंने साफ कहा है कि सीएम योगी किसी भी तरह की इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके लिए महिला सुरक्षा बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है और ऐसे में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो सुरेंद्र सिंह हैं, बेरिया से विधायक हैं यूपी के, उन्होंने कहा था कि सीएम योगी को पता है कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं, फिर भी वो इतने बेहतरीन वहाँ मुख्यमंत्री हैं कि वो जांच करा रहे हैं। सुनिए जरा क्या कहा था सुरेंद्र सिंह ने। मुझे मालूम हुआ कि वो 3 बच्चे की माँ है, लेकिन वो सत्य बात थी। मैं जो किससे मालूम हुआ था, पेपर में निकल गया था, लेकिन उसमें भी देखिए मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि बताइए 2017 की घटना और आज किसी को रैप दिखाई दे रहा है। ये जो है प्रायोजित है और सपा और बसपा के वहाँ के नेता जो है इसको प्रायोजित ढंग से पैसा दे करके हमारे विधायक को, हमारी पार्टी को, हमारे नेता को बदनाम करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। तो सुना आपने, सुरेंद्र सिंह बेरिया से विधायक हैं और ऐसा नहीं कि यही एक उन्होंने बयान दिया, उससे पहले भी बहुत से बयान दे चुके हैं। कल हमने आपको एक प्रोग्राम दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था ममता बनर्जी सुपर्णखा है। चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात यह है कि उन्नाव रेप कांड को सीबीआई की जांच अब ताबड़तोड़ हो रही है और ऐसे में अब उन्नाव कांड में लेकर सीबीआई के पास जो 5 सवाल हैं, 5 सवाल की गुत्थियां कैसे सुलझाती है सीबीआई,
फिलहाल अब ये देखना होगा, लेकिन सवाल जो 5 उठे हैं बहुत ही बड़े हैं और बहुत ही अपने आप में बहुत खास हैं कि आखिर इन 5 सवालों के जवाब आखिर सीबीआई खोजती है तो किस पर गाज गिरेगी? क्या आखिर पुलिस पर गिरेगी, या फिर से बीजेपी कार्यशैली पर सवाल उठेंगे, और या फिर कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई बहुत मुश्किल होगी। हालांकि तो रिमांड पे है अभी उनकी, वो अभी वहाँ पर सीबीआई उनको अभी वो जेल अभी आरोपी हैं, अपराधी नहीं है वो, और केस चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस केस में पूरा। लेकिन फिलहाल अभी तो जिस तरीके से पीड़िता का पक्ष देखा जा रहा है, पीड़िता का पक्ष कुछ ज़्यादा ही मजबूत सामने आ रहा है, और ऐसे में यहाँ पर उन्नाव पुलिस जिस तरह उन्नाव पुलिस माफ़ी चाहूँगी सीबीआई जिस तरह से इस उन्नाव केस को लेकर अपनी यहाँ पर मुस्तैदी दिखा रही है, उसे तो यही कहा जा सकता है कि सीबीआई बहुत जल्द इस केस को हल कर लेगी, और लगातार, और जब सीबीआई की रिपोर्ट आएगी सामने तब पता चलेगा कि आखिर क्या असल वजह थी। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो पीड़िता है और जो कुलदीप सिंह सेंगर है उनका आपसी रिलेशन काफ़ी अच्छा था, और ऐसे में भैया वो कहती थी कुलदीप सिंह सेंगर को। वहाँ पर शशि सिंह का एक महिला है उसका जिक्र हुआ था कि उसने ही नौकरी के बहाने वो लेकर गई थी कुलदीप सिंह सेंगर के पास, और फिर कुलदीप सिंह सेंगर ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। जब ये केस बीते साल का है, लेकिन अचानक से सुर्खियों में इसलिए आया क्योंकि मुख्यमंत्री निवास के सामने पीड़िता जो थी वहाँ पर आत्महत्या करने गई थी। उसके बाद से धीरे धीरे मीडिया ने भी जोर पकड़ा इस खबर को लेकर, और फिर एक केस सामने आया, और जब इसमें खुलासा हुआ तो नाम सामने आया उन्नाव के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का। तो ऐसे में यहाँ पर पूरा फिर यहाँ पर जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हुई। योगी सरकार लगातार घिरी, मीडिया ने ज़बरदस्त कवरेज की, लगातार इस पे योगी सरकार और बीजेपी की कार्यशैली को घेरा गया। मोदी सरकार और योगी सरकार की आलोचना हुई जमकर। फिर ऐसे में एक्शन लेना ही पड़ा योगी सरकार को, और फिर जाके पता चला कि इसमें बीजेपी विधायक जो है कुलदीप सिंह सेंगर, उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। उनकी पत्नी का भी बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि नार्को टेस्ट करा लो, पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। और फिर इसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर पीड़िता के पक्ष में कई चीज़ें सामने आई, फिर पिता की मौत हुई, पिता की मौत का वीडियो सामने आया, किस तरीके से वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता कि स्ट्रेचर पे लेटे थे उसके पिता, और बाकायदा उनका अंगूठा लगवाया जा रहा था। तो ऐसे में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी खामियां नजर आई। फिर उसमें एक कॉल आना सीएम योगी के पास, और फिर वहाँ पर एक्शन ना लेना, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार, उसके बाद गिरफ्तारी होना, और अब सीबीआई को जांच देना। बहुत से घटनाक्रम सामने आए इस केस में, लेकिन कुल मिलाकर अब नज़र होगी सीबीआई की रिपोर्ट पर। सीबीआई अंतिम जब रिपोर्ट, अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी तो देखना होगा कि आखिर क्या है पूरे केस की असल सच्चाई, या वाकई जो आरोप लगाए गए हैं पीड़ित पक्ष की तरफ से वो सही है, या कुलदीप सिंह सेंगर जो कह रहे थे कि मैंने तो उसकी मदद की थी और उसने उल्टा मुझे ही फंसा दिया, इसमें सच्चाई है। फिलहाल देखना अभी बाकी है। नमस्कार।